दोस्तों, उद्यमिता के जीते जागते एक उदाहरण के साथ मैं पवन कुमार सिंह मधुबनी के रांटी से आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार स्टोरी के धंधा पानी ब्लॉग में हम बहुत सारे आइडियाज़ लेकर आते हैं, रनिंग बिजनेस को भी दिखाते हैं। और आज का जो रनिंग बिजनेस है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके वैसे लोग जो पेपर प्लेट इंडस्ट्री में हैं। आज आपको एक बहुत ही खास आदमी से मिलवाने जा रहे हैं, जहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हम उनको नमस्कार कर लें, वेलकम कर लें। स्वागत है सर। नमस्कार जी सर का ये देखिए घर है, बड़ा भव्य घर है। ज़मीनें इनकी लगता है कि पीछे तालाब वलाब जगह ज़मीन से भरपूर है सर। और दुर्गा निवास इनके घर का नाम है। और सर के घर के सामने ही देखिए, वो सामने जो है उधर दिखाएंगे, इधर इनका प्लांट है। इधर पेपर प्लेट की और रॉ मटेरियल मेकिंग की फैक्ट्री है। और साथ में सटे हुए पहली बार मैंने देखा कि फैक्ट्री के आगे में एक शॉप है जहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और यहाँ पे मोहल्ले वाले और आसपास के लोग जो हैं आके चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सारे सैंपल्स लगे हुए हैं पेपर प्लेट्स के। तो ये जो सेलिंग काउंटर वाला कंसेप्ट है ना, ये सर बहुत बढ़िया लगा। बिक्री हो जाती है यहाँ से? बिक्री हो जाती है। इसके अलावा हम कप वगैरह भी रखते हैं जो मेल के लिए, और पत्ता वगैरह जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो तो रखते ही हैं। और इसका भाव तो होलसेल से डिफरेंट होता होगा, क्योंकि खुदरा खुदरी लोग ले जाते होंगे। हाँ हाँ, डिफरेंट होता है। और बाजार फिर भी बाजार से हम सस्ता देते हैं। जी, फिर भी फायदा होता है। जी जी। चलिए आइए अंदर ही अंदर दिखाते हैं। देखिए ये एक फिर कमरा है। ये सारे एक ही प्लांट के अंदर है, इंटरकनेक्टेड है। और यहाँ पे स्टॉक्स रखते हैं सर? जी, स्टॉक्स रखते हैं। तो सबसे पहले तो चलिए वीडियो को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, लेकिन सर का पहले हम परिचय जान लें। सर क्या नाम हुआ, अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम पंकज कुमार झा हुआ जी। और मेरा घर रांटी मधुबनी है जी। और मैं पेपर लेमिनेशन और पेपर प्लेट मशीन के में 1 साल से मैं काम कर रहा हूँ। जी जी, 1 साल से काम कर रहा हूँ। सर से संबंध जो है मेरा जुड़ा रेनको इंडस्ट्री की वजह से। चूंकि देखिए मुझे भी पता नहीं होता है कि कहाँ कहाँ बिजनेसेस चल रहे हैं। तो जो जहाँ से लोग मशीन ले जाते हैं वहीं पता भी बताते हैं, वो आते भी हैं, कस्टमर का लाइव रिव्यू भी कराते हैं। और यहाँ आकर के पता चला कि सर मार्केटिंग में बहुत ही धुरंधर हैं। और आज आपकी जो आइडियोलॉजी है उसको हम लोग सामने लाएंगे, क्योंकि सर कुछ लोग जो हैं फेल हो जाते हैं पेपर प्लेट में, तो बिजनेस पर ब्लेम करते हैं। लेकिन इस धरती पे कोई बिजनेस खराब होता नहीं है, करने वाले जो हैं वो खराब होते हैं, तरीका खराब होता है जी। तो ये मार्केटिंग का थोड़ा सा प्रोफाइल बताए, कैसे ये आप थे? 15-20 साल से मैं मार्केट में काम कर रहा था, सेल्स में, एज ए सेल्स ऑफिसर, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ये सब मैं काम कर रहा था। और मैं 15 साल काम करने के बाद मुझे अनुभव हुआ मार्केटिंग का। और कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मार्केट का अनुभव लेना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब इस सेटअप को हम शुरू करने लगे, इससे पहले हम 1 महीना प्रॉपर मार्केट में 10 किलोमीटर तक मैं सर्वे किया, जो किस तरह का पत्ता बनता है, किस तरह का पत्ता का डिमांड है, और कितना इंच ज़्यादा बिकता है, कितना इंच ये होता है। ये करने के बाद 2-4 दुकानदार से बात करने के बाद जब ये हमको कंफर्म कर दीजिए आप खोलिए, हम आपसे लेंगे, सर्वे किए, इसके बाद हम फिर डिसाइड किए। कितना महीना बताया सर आपने? 1 महीना 30 दिन, मतलब आप पागलों की तरह पूरा घूमे? जी जी जी। जॉब छोड़ के जी, जॉब करते हुए नहीं, जॉब छोड़ के डिसाइड कर ले अगर जॉब करेंगे तो फिर एक ही काम कर पाएंगे। कितना आसान होता है सर कि वीडियो देख के और लोग जो है तुरंत खोल लेते हैं। नहीं वीडियो, लेकिन कितनी आपने मेहनत की। जी। क्या सलाह देना चाहेंगे वैसे लोगों? वीडियो आप देखिए, आइडिया लीजिए, लेकिन मार्केट भी सर्वे करना जरूरी है। जी बिल्कुल, मार्केट सर्वे करके ही आप इस फील्ड में आइए। इसके बाद आप जहाँ भी मशीन ले रहे हैं इनके बारे में या मशीन के बारे में समझ लीजिए, ये किस तरह का मशीन हम लेंगे जो कामयाब होंगे। हम क्रैंक मशीन से शुरू किए 1 साल पहले। आज के डेट में हम बफर भी काट रहे हैं, हाइड्रोलिक मशीन लेके। इसके बाद लेमिनेशन मशीन लेने का कारण एक ही था, हम परचेज करने जाते थे मुजफ्फरपुर या कहीं जहाँ से हमको मिलता था, दरभंगा हो मुजफ्फरपुर, उस समय हमको रेट भी ज़्यादा महंगा पड़ता था। अच्छा। और उस हिसाब से हम सस्ता महंगा करके बेच तो देते थे। जब हम लेमिनेशन रॉ मटेरियल लाते थे, जब देखे जो हमारे यहाँ से ले जा रहा है लोग, 2 रुपये केजी पे हम बेच देते थे। मतलब आप अपने बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल लाते थे? जी। पेपर प्लेट बनाने के लिए। और उसी में से फिर यहाँ पे छोटे छोटे लोग जो है वो भी आपसे ले आके लेते थे?
इससे आइडिया आया, फिर इसके बाद मैंने डिसाइड किया लेमिनेशन मशीन लेने का। तो विकास जी से मिले, आपका ही वीडियो देख के। अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया सर, विकास थैंक जी यू से मिले, कि बातचीत कम से किए। कम वीडियोस देख के कहीं एक और उद्यमिता की स्टोरी जब कवर करने को मिलती है तो मुझे बहुत खुशी होती जी है। जी। जी तो इसके बाद हम स्टार्ट किए रेनको इंडस्ट्री। रेनको इंडस्ट्रीज से संपर्क किए, फिर विकास जी से बात किए और ज़्यादा दिन नहीं लगाए। जैसे बात किए हम 2-4 दिन में लेमिनेशन मशीन और ये बफर सीट वगैरह सब कुछ लिया। इतना शानदार, पहले तो सर का जो शेड है, प्लांट है, मतलब पूरा कंक्रीट वाला है। इसमें अच्छा खासा सर का तो इन्वेस्टमेंट भी हुआ होगा, लेकिन इन्होंने पहले, मैं दरवाजे पे आया तो दिखाइए ज़रा इधर, आप देखिए कि जो 1 महीना में मार्केट में इन्होंने तैयारी की थी वो तो अलग है, उसके बाद शायद इन्होंने ट्रेनिंग भी ली है। ये सारे सर्टिफिकेट यहाँ पे लगे हुए हैं, रजिस्ट्रेशन के कागज़ इन्होंने साट दिए हैं। और एक देखिए, एक सीरियस बिजनेसमैन का कितना बड़ा सोच होता है कि यहाँ पर एक पहली बार मैंने किसी फैक्ट्री में, मतलब स्टार्टअप में पहले ही मैंने ये आग बुझाने वाला फायर वाला देखा। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये शो करते हैं कि सर कितने सीरियस हैं। जी जी, से सेफ्टी के लिए ये लगाते हैं और किसी तरह का ब्लेम ना हो हमारे ऊपर, जो ये अधूरा है, ये अधूरा सही है। बात है सर, कागज है, जी, पल जी, भर में बिल्कुल, खाक हो जाएगी। बिल्कुल। अगर किसी तरह का कानूनी कार्रवाई भी होगा तो हम इसमें सही बैठते हैं। और सर वो ट्रेनिंग कहाँ से लिया, कैसे, उस पर कुछ आइडिया? ऑनलाइन किए हैं सर। अच्छा, खादी ऑनलाइन किया जा सकता है? जी जी, ऑनलाइन ही। खादी ग्राम उद्योग होता है, उद्योग विभाग, इसमें आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, उस पे लोन भी मिलता है और मुझे मिला भी। पैसा भी लगता है? जी नहीं, पैसा नहीं लगता। पैसा एक पैसा नहीं। आप यहाँ लोन अप्लाई कीजिए इसमें उद्योग विभाग में। आप जिस बैंक से लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे वो तो अलग बात है, लेकिन 10 दिन का होता है सर? हाँ, 10 दिन का ऑनलाइन क्या बात है, बताइए। ट्रेनिंग होता है। बहुत लोगों को ये पता नहीं। जी नहीं, ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग के दौरान आप जो ट्रेनिंग आप लीजिएगा, इसी के दौरान ऑनलाइन ही सवाल पूछे जाएंगे। अच्छा, हाँ, उसी टाइम आपको जवाब भी देना है, यस नो करके। बहुत बढ़िया। और इसके बाद 10 दिन के बाद ये सर्टिफिकेट मुझे मिलती है इस उद्योग को चलाने के लिए। नहीं, बहुत बढ़िया। और देखिए, बहुत तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, बहुत तरह की यहाँ पे डाई भी मैं देख रहा हूँ, हीटर देख रहा हूँ। तो अभी कौन कौन सा आप प्रोडक्ट बना रहे हैं? 4-4.5 इंची का दोना बना रहे हैं, 6 इंची का प्लेट जो चाउमीन प्लेट होता है वो बना रहे हैं, 8 इंची का है, 13 इंची का मैं बफर सीट भी बना रहा हूँ, 14 इंची और 16 इंची का थाली बना रहा हूँ। जी, 14 इंची और 16 इंची की थाली की कंसेप्ट बता देता हूँ। सर से भेंट हुआ तो बोले कि सर यहाँ 7, 9, 11 चलता है, तो मुझे समझ में नहीं आया। तो अब सर से ही पूछेंगे कि 7, 9, 11 जरा फिर से एक बार बता दीजिए। 16 हमारे यहाँ मिथिला का कल्चर है, मिथिलांचल में है। हमारे यहाँ जो भोज होता है तो 16 इंची इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हमारे यहाँ जो भोजन बनता है, भात दाल चावल छोड़ के, इसमें सब्जी जो होता है 7, 9, 11 आइटम रहता है। बाप रे, कितनी रिच कल्चर है। थाली भर जाता है। मैंने बड़ी थाली देखी इतनी, तो हम कहे कि सर इतने बड़े थाली कौन ले जाता होगा? सर ने बताया कि भाई 7 को सब्जी रखेंगे कहाँ। जी जी। तो इसलिए हमको यहाँ डिमांड रहता है 16 इंची का, इसलिए हम लोग को रखना पड़ता है। अभी भी लगे हुए हैं जो आपके डाई 14 इंच के लगे हुए हैं। 14 इंची है ये भी 14 इंची का है। अच्छा। और सर, जो मैंने आपके प्रोडक्ट देखे हैं ना, मन खुश हो गया है सर। क्या क्वालिटी है भाई, मतलब शानदार क्वालिटी है। इतनी कड़ी है ये, इतनी शाइनिंग है, हर प्लेट्स जो है ना, मतलब कमाल का आपने बनाया है। देखिए, यही होता है एक बिजनेस में, जब आप दिल से करते हैं ना तो वहाँ पर क्वालिटी आ ही जाती है। और बहुत खुशी हो रहा है सर कि आपने ये स्टार्टअप शुरू किया है। और ये लंबाई चौड़ाई कितनी होगी इस हॉल की? ये 148 फीट है और 12 फीट चौड़ा है। जी, इसमें आपने यहाँ पे रॉ मटेरियल रख दिया है, प्लस यहाँ पे 2 मशीनें हैं। एक है ये क्रैंक वाली, एक हो गई ये हाइड्रोलिक, और इधर आपने बिठाया है लेमिनेशन मशीन। अब लेमिनेशन मशीन पे हमने थोड़ा सा बात कर ले सर, कि जैसे कि सर ने बताया कि बहुत परेशानी होती थी आपको, जाते थे तो महंगी पड़ती थी। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ये बताएं सर कि जो लोग स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, मतलब शुरुआत कैसे करें? लेमिनेशन मशीन के साथ साथ जो है पेपर प्लेट मशीन भी बिठाएं, या फिर सिर्फ लेमिनेशन मशीन का काम करें, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है। जी जी, अगर देखिए दोनों मतलब अलग अलग करना चाहिए, साथ करना चाहिए, थोड़ा सा बताएं। नहीं, अलग अलग ही करना चाहिए। अलग अलग इसलिए करना चाहिए, अगर आप मार्केट में पहले जाके देखिए जो मार्केट में किस तरह का डिमांड है। जी,
अगर पत्ता का डिमांड है तो पत्ता से एक्सपीरियंस लीजिए, एक्सपीरियंस जो होता है मशीन का वो ले लीजिए आप। मैंने किसी तरह का टेक्निकल प्रॉब्लम आता है, बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, क्रैंक में भी आता है, इसमें भी आता है। इसमें घबराइए मत, अगर घबरा गए तो फिर फ्लॉप हो गए। इससे भी ज़्यादा होता है रेट का। रेट अगर मार्केट से जो आप उठाते हैं तो रेट बहुत ज़्यादा, हम लोग को पता नहीं रहता, नया लोगों को जो क्या भाव चल रहा है, क्या घटा क्या बढ़ा। और इस हिसाब से जब मार्केट जाइएगा तो जब हम लाते थे तो 70 रुपये kg हम लाते थे, भाड़ा छोड़ के। हम मुजफ्फरपुर से ला रहे हैं, 5000 हमको भाड़ा लेता था। अब इस पे अगर 1000 kg लाए तो आप 1000 पे जोड़ दीजिए, 1 रुपया इसमें भी 71 पड़ा। या 5 रुपया जोड़ दीजिए, 5000 लिया तो 5 रुपया जोड़ दीजिए आप उस पे। अब अगर हम देखते थे तो हमको ज़्यादा फायदा नहीं होता था। तो इस हिसाब से हम लेमिनेशन मशीन आपने उसमें स्विच किया। जी 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 जी। और इस प्रश्न को मैंने इसलिए आपसे किया था सर कि सर ने बोला, जब मुलाकात हुई तो बोले कि सर हम अभी पिछले महीने पत्ता भूल गए, केवल रोल बेच रहे हैं। जी 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 बिल्कुल जी। इस बार हम पत्ता बेचे ही नहीं। अच्छा। मार्केट में हम नहीं जा सके क्योंकि विकास जी भी हेल्प किए हमको, जहाँ से हम लिए मशीन। विकास जी नंबर देते थे, वो आते थे। और सबसे बड़ी बात, हम मार्केट की तरह रेट नहीं रखे। 2 रुपया लेके अपना, जो मेरा लैंडिंग पड़ा उसमें 2 रुपया लेके, या यहाँ से आते थे, सीतामढ़ी से भी ले गए हैं बंदा लोग। यहाँ के आसपास के जिले के लोगों के लिए बहुत सस्ता पड़ेगा अगर डायरेक्ट आपके यहाँ से लेके जाएं। बिल्कुल। और मार्केट से सस्ता, और रॉ मटेरियल में किसी तरह का वजन का हो या गम का हो, ज़्यादा मात्रा हो गया, अगर इस तरह का होता है तो हम आप खुद छांट देते हैं। सही बात है। इस तरह ये चीज़ हम देखते हैं रॉ मटेरियल में, जो अगला ले जाए तो हमको बिल्कुल ये नहीं कहे जो गंदा चीज़ दे दिया। और चलिए इसी के साथ साथ हम एक बार स्वागत कर ले विकास जी का रेनको इंडस्ट्री से। सर अभिनंदन है आपका भी। नमस्कार सर। देखिए जब हम पंकज जी जब हमसे जुड़े थे तो कुछ दिन पहले, बाद में क्या हुआ कि मशीन लेमिनेशन से तो ये उब गए थे। अच्छा। बोले कि हम उब गए हैं, जो हम नुकसान में जा रहे हैं। तो हम इनको एक ही बात बोले थे सामने है कि आपने जो मशीन लिया है हमसे, पैसे से लिया या फ्री में लिया है? तो ये बोले कि पैसे दिए हैं आपको, तो आप फिक्र मत कीजिए, हम आके अगर नहीं हुआ तो हम आएंगे आपके यहाँ और आपका मशीन हम चलवाएंगे। क्या बात है, मतलब इनका सपोर्ट आशीर्वाद बना रहा। बहुत ज़्यादा सपोर्ट, बहुत ज़्यादा। शायद हम सोचे नहीं थे जो इतना सपोर्ट मिलेगा। ये सबसे ज़रूरी होता है। वैसे लोग, मशीन तो चलाना उन्हीं का काम है, बेचना भी उन्हीं का काम है। और माइनर प्रॉब्लम या बड़ा प्रॉब्लम मशीन में होता है, अगर मशीन से कोई डिफ़िकल्ट है तो उसके लिए हम या हमारी टीम, इन्होंने कभी फ़ोन किया या हमको किए या किसी को कॉल बैक किए, इनका रिस्पांस मिला। और चाहे वो 1 दिन बाद मिला या 2 दिन बाद मिला, तो उससे पहले जब इनको प्रॉब्लम हो रहा था, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। बताइए क्या था, इनको समझ में नहीं आ रहा था जो प्रॉब्लम। अभी जैसे देखिए, जब एक 26 इंची का जब कोई पेपर चलाते हैं तो एक कोर होता है, उसमें जो बाम्बू लगता है, तो कभी भी जब कटेगा तो एक ही बाम्बू में से आपको 4 इंची काटना है, 7 इंची काटना है या 13 इंची काटना है, तो उसी बाम्बू में से सब साइज कटेगा। 2 को ऊपर लगेगा, 1 नीचे लगेगा। तो उससे क्या होगा आपका कि मान लीजिए बाम्बू जो कोर उठाते हैं, कोर में क्या होता है कि हो सकता है पेपर फाड़ दिए आप। एक पंकज जी से मंगवाते हैं बाम्बू, एक बाम्बू लाइए दिखाते हैं सर थोड़ा। तो होता क्या है कि बाम्बू आप लपटे, अब बाम्बू का एक जिस्ता, अगर एक जिस्ता भी निकल गया, अब देखिए जैसे कि ये आप 26 इंची का लिए हैं, छोटा लिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि 26 का इना लेकर अलग अलग से लगा देते हैं। तो उनका क्या होगा, एक रोल लपटेगा और एक रोल ढीला हो जाएगा। ठीक है, अब मान चलिए कि इसमें जो लेयर है, इसमें यानी कि एक ही बम्बू का होना चाहिए। ये देखिए बहुत बड़ा टिप दिया आपने। ये क्या है, ये लेयर है इसमें। मान चल अभी लेयर को इतना फट जाएगा, अब दूसरे लेयर अब में इतना ज़्यादा रहेगा, तो एक जिस्ता तो हो गया, 100 GSM का पेपर तो फट गया इसमें से। तो जो नीचे वाला होगा वो टाइट होगा, ऊपर वाला टाइट नहीं होगा। तो यही सब प्रॉब्लम इनको होता था। लेकिन सूता भर भी फर्क होगा तो ढीला हो जाए। फिर हमने, मेरा लोग यहाँ आए,
और कंपनी को बोले कि अगर नहीं समझ में आए, अगर रुकना है आपको एक दिन के लिए तो आप रोक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बोले कि नहीं आप कोई दिक्कत नहीं, हम समझ लिए हैं, बाकी बात अभी बताएंगे कि मेरा सर्विस क्या था, मेरा सपोर्ट क्या था। अगर अच्छे को अच्छा कहा जाता है, बुरे को बुरा कहा जाता है। सही बात। बाकी ये सामने है, आप इनसे पूछ सकते हैं। हाँ, ये भी है, जहाँ से आप मशीन ले रहे हैं इनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। मान लीजिए मार्केट समझ लेंगे, हम बेच भी लेंगे, लेकिन मशीन के बारे पर तो फिर वही वही मशीन ही आएगा। तो मशीन के बारे में अगर जहाँ से ले रहे हैं, अगर इनका हेल्प नहीं मिला, इनका सपोर्ट नहीं मिला, तो तो फिर फ्लॉप हो जाइएगा। लेकिन इनके यहाँ लेने से, रेनको इंडस्ट्रीज हाजीपुर लेने से हमको यही फ़ायदा हुआ। जब भी हम विकास जी को कॉल करते थे तो ये फ़ोन रिसीव करके हमको बताते थे, वीडियो कॉल करके भी बताते थे। इस मशीन से सर चाहे तो कितना निकाल सकते हैं अभी आप 10 घंटे में? कंटिन्यू मशीन चले तो 1000 केजी हम आसानी से कर सकते हैं। जी बिल्कुल, शायद 1000 से ज़्यादा भी। अगर पूरा आपने बताया कि कल पूरा माल भी बेचे हैं, कल कितना बेचे हैं सर? 600-700 केजी बेचे। 700 केजी बिल्कुल। ऑर्डर आते रहता है इसमें तैयार करके अपना? आज भी आने वाले थे। आप लोग आए तो हम मना कर दिए इनको, कल आएंगे फिर ले जाएंगे। सर आपकी जो बफे प्लेट वाली हाइड्रोलिक पे कट रही है ना, वो बड़ा मस्त कट रही है, थोड़ा सा हमें दिखाएं वो वाली मशीन पे। ये सारी प्लेटें जो देख रहे हैं आप यहीं पे बनी हुई है और काफ़ी इसकी अच्छी फिनिशिंग है, बहुत बढ़िया क्वालिटी है। और देखिए सर इसी पे काटते हैं। ये वाली मशीन सर थोड़ा सा आप बताएं इसका स्पेसिफिकेशन। देखिए ये हाइड्रोलिक ऑटोमेटिक है, इसमें सेमी ऑटोमेटिक मोड और ऑटोमेटिक दोनों कर सकता है। हम आपको सेमी ऑटोमेटिक दोनों करके इनको दिखा देंगे। अभी ऐसे इनको पता है कैसे चलाना है, इनको सब कुछ इनको आता है। मतलब इसको सेमी में मोड में भी अभी जो काट रहे हैं ये सेमी में काट रहे हैं। अगर चाहे ऑटो मोड वहाँ से चेंज कर सकते हैं, ऑटो मोड उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा इनको। अच्छा, बार बार दाबने की जरूरत नहीं पड़ेगा इनको। बहुत बढ़िया। और वो अलग क्रैंक वाली मशीन है? वाली है वही डबल ब्लॉक बेरिंग वाली जो सदाबहार है, अपना देखे हुए हैं। आपकी फेवरेट? मेरे फेवरेट है। और मैं डबल ब्लॉक बेरिंग से किसी से कम का राय देता ही नहीं लोगों को। बाकी लोग का मर्जी है, उनका पैसा वो कहाँ इन्वेस्ट करना हो तो उनको अपने हिसाब से कर रहे हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। एक प्लेट जरा सर दिखाइएगा। देखिए भाई, ये देखिए कितना बढ़िया, ये शानदार सर। जी यहाँ पे 1 मिनट सर जी, इसको ऑटो 1 मिनट सर बताइए। देखिए यहाँ पे ऑफ हो गया, ऑन हो गया। अब क्या है, स्टार्ट। अच्छा, ठीक है, ऑटो मोड हो गया, खुद कटेगा खुद उठेगा। अब क्या है, यहाँ पे इनको प्रेशर देना पड़ेगा। देख लीजिए। ये पहले क्या था इनको कि सेमी ऑटोमेटिक में काट रहे थे, अब क्या हो गया, ये ऑटोमेटिक हो गया। इनको बार बार जो इनको दाबने का जरूरत पड़ता है वो नहीं पड़ेगा। टाइमिंग सेट हो गया और खुद गिरेगा और खुद से उठेगा। हल्की फुल्की सेटिंग से वो पॉसिबल है। और फिर अगर ऑटो में नहीं काटना है, अगर ऑटो में नहीं काटना होगा, अगर ये तो ऑटो में कट रहा है, अगर ऑटो में नहीं काटना है इसको यहाँ से कर देना है पहले ऑफ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। आइए सर बाहर आया जाए, थोड़ा सा बात किया जाए पेपर प्लेट बिजनेस के ऊपर। और काफ़ी बढ़िया जगह पे है इनका, जो है लोकेलिटी भी आपका काफ़ी सुंदर है सर। बढ़िया तो आपने बनाया ही है, घर भी आपका काफ़ी सुंदर है, पेड़, हाथा, गाय वगैरह, दूध से भी, कारोबार से भी जुड़े हुए हैं? नहीं, दूध घर के लिए है। गाय रखे हुए हैं घर के लिए, बहुत पहले से ही रखा हुआ था, घर में यूज होता है। अच्छा, तो घर के लिए। सर कुछ टिप्स दें मार्केटिंग के बारे में। मार्केटिंग में आपका 12-14 साल का एक्सपीरियंस रहा है, पेपर प्लेट बिजनेस में जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगा ताकि उन्हें मतलब लॉस ना हो? जो आवेश में आके लोग बिजनेस शुरू कर दे रहे हैं बिना सोचे समझे, एक थोड़ा सा उनके बारे में क्या बोलेंगे? जी, सबसे पहले मार्केट का अनुभव लेना ज़रूरी होता है। अगर हम मार्केट का अगर वर्क नहीं भी किए हुए हैं तो आप 10-15 किलोमीटर, इसमें ये भी देखना पड़ेगा 50 किलोमीटर जाके पत्ता बेचिएगा तो फायदा नहीं होगा जी, क्योंकि 20 पैसा 10 पैसा पे खेलता है। सर शुरू में कितना % का उम्मीद करें? पहले ही लोग कर लेते हैं, सोच लेते हैं कि खूब पैसा आए। शुरुआत में क्या काम करना पड़ेगा, उसमें पेशेंस रख करके? तो परसेंट देखते ही नहीं, हम तो 1 रुपया 20 पैसा मार्जिन लेके बेच देते हैं। इतना पर भी? जी। जो मेरा लैंडिंग पड़ता है उसमें 1 रुपया, अगर ये पॉलीथीन इसमें भी आता है, लेबर भी आता है, लेकिन लेबर खुद हम कर रहे हैं, अभी सारा मैनेज हम खुद कर रहे हैं, फिर भी अगर लेबर भी लगता है तो 1 रुपया लेके करते हैं तो फिर भी हमको कमाई हो रहा है। फिर भी आपका माल रोटेशन हो रहा है जी, ये बहुत जरूरी है। माल को डंप नहीं करना चाहिए, डंप नहीं। जैसे लेमिनेशन मशीन हमने लिए, काम हो रहा था और जैसे आया और हम बेच दिए, हम स्टॉक में मत देखिएगा नहीं, स्टॉक में है नहीं,
मेरे पास आया माल बिका। वैसे ही हम पत्ता में भी करते, पत्ता स्टॉक है, इस बार हम मार्केट नहीं जा पाए, लेकिन मार्केट में डिमांड है, ले जाता है, खुद हम लोकल भी सप्लाई करते हैं, रेट वगैरह देते हैं, और सबसे बड़ा क्वालिटी भी मेंटेन करते हैं। अगर मशीनों में किसी तरह की कमी या ये तो नहीं, कोई कमी नहीं है। आप चूंकि आपका तो बहुत बढ़िया से मैं देख जी रहा हूँ जी चल जी रहा है। जी ये जो कमी था शुरू में जब हम लिए, उस समय हम देखे जो टेक्निकल था प्रॉब्लम, उस टेक्निकल प्रॉब्लम को चला चला के फ़ोन करके इन लोगों से फ़ोन से पूछते थे, और ये सॉल्व आउट हो गया और अच्छा से चल रहा है। बहुत बढ़िया है। जी। आपकी क्या इनके बारे में राय है, ये बताए। पता क्या है, जैसे आप पंकज जी बताया मार्केटिंग का पूछे, परसेंटेज का पूछे, बेनिफिट का पूछे, तो बहुत लोग अपने पास आता है यूट्यूब वीडियो देख कर। कोई 4 व्हीलर से भी आता है, कोई पैदल भी आता है, कुछ लोग तो साइकिल से में आते हैं जो 2.5 ढोके और एक मशीन चला के अपना गुजारा कर रहे हैं, ऐसे भी से लोग हैं। और कुछ लोग शौक से आते हैं कि इसको हम चलाएंगे देखेंगे। जैसे ही उनको मार्जिन आप समझाइएगा कि 5 से 10% का धंधा है, तो वो क्या बोलेंगे आपको, बस इतना। यही बात है, मैंने इनसे पूछने की कोशिश की। बोलोगे बस इतना। ही। तो आप बताइए कि जो चीनी का व्यापारी है, जो बड़े बड़े लेवल पे काम कर रहा है, चलिए जो सीमेंट के स्टॉकर हैं, जो 5,000 रुपये उनके पास डेली का बोरी का खपत है, तो क्या वो बोरी पे 200 रुपये रख के बेच रहे हैं क्या? सही बात। अगर 10 रुपया भी उनको बच रहा है तो 5,000 इंटू 10 कर रहे हैं ना। आप प्लेट बेच रहे हैं, अगर 1 रुपया अगर एक पैकेट में बच रहा है, तो क्या आपको एक पैकेट बेचना है क्या? 1,000 पैकेट बेचना है आपको। लेकिन उनको वो पता नहीं है, उनको क्या है, बस मार्जिन पूछना है पहले। व्यापार पहले 20% आना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब में बताया जाता है। तो वैसे ही नहीं, हम तो पहले भी बोल चुके हैं कि वैसे लोग से जुड़ना भी पसंद नहीं करते हैं जो पहले से मार्जिन जोड़ के बैठे हुए हैं। पहले मार्केट का अनुभव ले लीजिए, और समझ ऐसा लीजिए। नहीं है सर, मार्जिन मिल भी जाता है, लेकिन उसी को लॉक मत करिए। 20% भी मिल सकता है, 10% भी मिल सकता है। व्यापार कीजिएगा तभी ना, कि पहले मार्जिन खोजिएगा। ठीक है 20% मिलेगा। अगर 10,000 पैकेट बेचिएगा तो 10,000 रुपये आएगा आपके पास ना। लेकिन आप बेचिएगा, चलिए हॉल्स आप दिए रिटेलर को, होलसेलर को दिए, होलसेलर रिटेलर को दिया, रिटेलर कस्टमर में बेचा। तो अगर होलसेलर आपसे कमाए, अगर 20 पैसा कमाए, आगे होलसेलर से कितना कमाएगा? 80 पैसा कमाएगा। और रिटेलर दुकानदार से कितना कमाएगा? कस्टमर से कितना कमाएगा? 5 रुपया कमाएगा। क्योंकि उनको दिन भर में 1 बंडल बेचना है, होलसेलर को 500 बंडल बेचना है, और मैन्युफैक्चर को 5,000 बेचना है। तो अब ये माइंड को मेकअप कीजिएगा तभी ना। आप सोचिएगा क्या कि हम स्कॉर्पियो से आएंगे, एगो रोल ला देंगे, काटेंगे, बनाएंगे, तो संभव नहीं है सर। व्यापार को जीरो लेवल से देखना पड़ता है। क्या जी बिल्कुल बिल्कुल सही बोले हैं विकास जी। सबसे बड़ी बात है दुकानदार को भी, जहां आप विजिट कर रहे हैं, दुकानदार को भी संतुष्ट होना चाहिए जो हम आपको माल दे रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन है इस फील्ड में। कोई तो घाटा लगा के बेचे या नफा, ये नहीं। आप देखिए जो हमारा जो माल आप ले रहे हैं, किस तरह का माल ले रहे हैं। बहुत सारा थाली होता है वो गंध करता है, वो आप देखिए, क्वालिटी को सुधारिए। अच्छा चलिए सर, बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं आप। यहाँ पे एक बात बता दें कि जो आपसे डायरेक्ट, जैसे आपको एक हेल्प हो गया, आप तो अपना प्लांट हो गया, आप बहुत सारे यहाँ इस इलाके में ऐसे लोग होंगे कि अभी भी जाते होंगे दूर दूर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर रॉ मटेरियल लेने के लिए। जी, इनके लिए तो बोलेंगे आप, यहाँ पे हम बोलेंगे जो आप आइए, मेरा नंबर लीजिए, विकास जी जो भेजते हैं। अगर ये वीडियो देखने से, आपके वीडियो देखने से अगर आएंगे, तो जहाँ भी आप जाते हैं उससे हम 2-4 रुपये सस्ता देंगे इनको। जी बिल्कुल, और सही माल देंगे। ऐसा नहीं, जो वज़न भी सही रहेगा। अगर हम कितना होता है, तराजू भी जो लाता है मार्केट से, वो फिक्स करके कम देते हैं। जी, लेकिन मेरा ये नहीं है। आप कहीं भी आप ले जाइए, वज़न कराइए, मेरा वज़न ठीक रहता है, रेट भी सही रहता है। चलिए दोस्तों, वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें थीं जो हो सकता है कहीं ना कहीं जो बिज़नेस कर रहे हैं वो भी, जो नहीं कर रहे हैं वो भी, उनके लिए एक सीख होगी। और ऐसे ऐसे जो स्टोरीज़ है अक्सर हम धंधा पानी ब्लॉग में लेकर आते हैं, ताकि आपके आंखें खुले, आप चारों डायरेक्शन से सोचें। बिजनेस में आप अपनी गलतियों के कारण फेल करते हैं। ये जो कमेंट में आप लिख देते हैं, कभी कभी बहुत दुख पहुंचता है, कह रहे पेपर प्लेट मशीन आइए ना, मेरे कबाड़ में पड़ा हुआ है, ले जाइए। ये बहुत गलत बात है। वो कबाड़ में पड़ा हुआ है आपकी गलतियों के चलते, और हम बिजनेस कवर करते हैं, दिखाते हैं कि उसी पेपर प्लेट मशीन से कितने लोगों का परिवार चल रहा है। चलिए मिलते हैं फिर बहुत जल्द किसी नए एपिसोड में, किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।